नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपील एंड अपीलेट अथॉरिटीज़ MPLRC। देखते हैं क्या है। अब सेक्शन 44 जो है वो बात करता है अपील एंड अपीलेट अथॉरिटी। हाँ, वही बात करता है, लेकिन ये बात क्या करता है कि अपील जाएगी किसको। एन अपील शैल लाई फ्रॉम एवरी ओरिजिनल ऑर्डर ऑफ अ रेवेन्यू ऑफिसर कॉम्पिटेंट टू पास सच ऑर्डर। ठीक है, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर के पास पावर तो होनी चाहिए ना, तो उसने जो भी ऑर्डर पास किया है ना, हर एक ऑर्डर के ऊपर आप अपील लगा सकते हो। लेकिन कहाँ लगा सकते हो आप, तो एक मिनट में वो निकाल लूँ हाइलाइटर। कहाँ गया यार हाइलाइटर, ये रहा। तो सच ऑर्डर इज पास्ड बाय एनी, मतलब जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है जो SDO के नीचे है, SDO के सबऑर्डिनेट जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है उसकी अपील जाएगी, यही SDO को जाएगी। आ रही है आपको बात समझ में। जो सबऑर्डिनेट टू द SDO है ना, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर SDO के नीचे आता है उसकी अपील जाएगी SDO के पास। जो भी रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट है डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के नीचे है उसकी अपील जाएगी डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के पास। और सच ऑर्डर इज पास्ड बाय द SDO, तो वो जाएगी कलेक्टर के पास। जब समझ रहे हो आप कि भैया शुरुआत से शुरू करते, एक ऐसा रेवेन्यू ऑफिसर जो SDO के नीचे है उसकी अपील जाएगी SDO के पास। एक ऐसा रेवेन्यू ऑफिसर जो कि DSO के नीचे है, डिस्ट्रिक्ट डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर के नीचे है, उसकी जाएगी डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर के पास। और जो कि कलेक्टर, और अगर कोई ऑर्डर जो है वो SDO पास करता है, सब डिविजनल ऑफिसर पास करता है, तो उसकी अपील जाएगी कलेक्टर के पास। ठीक है, सब कुछ सामने का सामने लिखा है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सच ऑर्डर इज पास्ड बाय द डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर, उसकी जाएगी डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के पास। ये सब अपने को याद करनी पड़ेगी, मतलब समझ रहे हो ना आप कि डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया उसकी जाएगी डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर के पास। सच ऑर्डर पास बाय असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर या डेप्यूटी कलेक्टर टू होम द पावर्स हैव बीन कन्फर्ड अंडर सेक्शन 24 में जो पावर मिली हुई है ना, उसकी अपील जाएगी कलेक्टर के पास। ठीक है, आप तो मोटा मोटा ये समझो, असिस्टेंट कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर की अपील जाएगी कलेक्टर के पास। सच ऑर्डर इज पास्ड बाय एनी रेवेन्यू ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ होम अ डायरेक्शन हैज बीन इशूड अंडर सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 12। रेवेन्यू, एक ऐसा रेवेन्यू ऑफिसर जिसने एक ऐसा ऑर्डर पास किया हो जो कि सब सेक्शन 3 सेक्शन 12 में बताया हुआ है, तो उस रेवेन्यू ऑफिसर की अपील जाएगी एक ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर के पास जो कि स्टेट गवर्नमेंट बताए। समझ रहे हो आप, कोई भी एक ऐसा रेवेन्यू ऑफिसर जिसने इस सब सेक्शन 3 सेक्शन 12 के उसमें कोई डायरेक्शन इशू कर दी, उसकी अपील आप वहाँ लगाओगे जहाँ, ऐसे रेवेन्यू ऑफिसर के पास लगाओगे जहाँ ये स्टेट गवर्नमेंट बताया आपको। अब एक ऐसा ऑर्डर जो कि कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर निकालता है, तो उसकी आप अपील कमिश्नर के पास लगाओगे। कमिश्नर अगर कोई निकालता है तो उसकी अपील जाएगी सीधे बोर्ड के पास। ये तो चलो फर्स्ट अपील हो गई। सेकंड अपील भी आप लगा सकते हो। सेकंड अपील, ये यार चल नहीं रहा है येलो, इसमें तो चल रहा है, हाँ चल रहा है। सेकंड अपील शेल लाई अगेंस्ट एवरी ऑर्डर पास्ड इन फर्स्ट अपील बाय। सेकंड अपील भी आप लगा सकते हो। ठीक है, द SDO और द डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर और द कलेक्टर और द डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर, इनकी अपील हो गई, आपने इनको लगा दी। ठीक है, अब इनकी अपील के बाद अगर आप कन्विंस नहीं हो तो आप कमिश्नर के पास अपनी सेकंड अपील लगा सकते हो इनके ऑर्डर्स के खिलाफ। ठीक है, सब डिविजनल, डेप्यूटी सर्वे ऑफिसर, कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट सर्वे ऑफिसर। अब कमिश्नर से भी आप वो नहीं हो कन्विंस, तो आप बोर्ड पे लगाओगे सेकंड अपील अपनी। ठीक है, लेकिन सेकंड अपील क्या हर जगह लग जाएगी क्या, कि कोई भी ऑर्डर निकल दिया तो सेकंड अपील कब कब लग सकती है? इफ़ द ओरिजिनल ऑर्डर हैज़ इन द फर्स्ट अपील बीन वेरिड और रिवर्स्ड एक्सेप्ट इन अ मैटर ऑफ कॉस्ट। कि जो फर्स्ट अपील, आप सबसे पहले तो ओरिजिनल ऑर्डर आया है ना, ओरिजिनल ऑर्डर में कोई डिसीजन दे दिया, कोई डायरेक्शन दे दी। ठीक है, अब फर्स्ट अपील में एक ऐसी डायरेक्शन मिल गई जो कि जो ओरिजिनल ऑर्डर है ना उसको या तो वेरी कर रहा है, मतलब
वेरी कर रहा है, मतलब कुछ अलग हो रहा है या फिर रिवर्स ही कर रहा है उस ऑर्डर को, ठीक है। एक्सेप्ट इन द मैटर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, कॉस्ट तो चलो ऊपर नीचे हो सकती है कि ओरिजिनल ऑर्डर में कुछ और कॉस्ट थी, फर्स्ट अपील में कुछ और कॉस्ट कर दी, नहीं, कॉस्ट को छोड़ के कुछ और चीज़ वेरी हो रही है या रिवर्स हो रही है तो फिर आप सेकंड अपील लगा सकते हो। या फिर और इन ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, ऑर्डर इज कॉन्ट्रारी टू लॉ और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, ठीक है। ऑर्डर हैज फेल्ड टू डिटरमाइन सम मटेरियल इशू ऑफ लॉ और यूसेज हैविंग फोर्स ऑफ लॉ, सब्सटेंशियल एरर और डिफेक्ट इन द प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस कोड, ठीक है। इन मामलों में, 3 मामलों में, ये डिज़ाइन भी बढ़िया लग रही है वैसे, इन कुछ मामलों में आप सेकंड अपील लगा सकते हो वरना नहीं लगा सकते आप। एन ऑर्डर पास्ड इन रिव्यू वेरिंग और रिवर्सिंग एनी ऑर्डर शैल बी अपीलेबल इन लाइक मैनर एज द ओरिजिनल ऑर्डर, ठीक है। मतलब कि रिव्यू में एक ऑर्डर पास हो गया जो कि वेरी कर रहा है या रिवर्स, वही जो हमने अभी देखा था, तो उसकी भी अपील वैसे ही होगी जैसे ओरिजिनल ऑर्डर की जाती है। अगर रिव्यू के टाइम पर भी वो ऑर्डर को अगर ऑर्डर जो है वो वेरी कर रहा है या रिवर्स कर रहा है, समझ रहे हो, वही जो अपन ने यहाँ पे बात करी थी सेम टू सेम, तो उसको भी अपील कैसे होगी जैसे कि ओरिजिनल ऑर्डर की जाती है। अब सेक्शन 46 बात करता है कि भैया इन कुछ कंडीशंस में है ना आप अपील नहीं लगा सकते, नो अपील अगेंस्ट सर्टेन ऑर्डर्स। अब क्या क्या भैया कौन कौन सी चीज़ें हैं, अलाउइंग और रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर condonation of a delay on the grounds specified in section 5 of the limitation act। ये मैंने बिल्कुल जैसा बैरेक्ट में लिखा था बिल्कुल एज इट इज़ लिखा है मैंने, कुछ ऊपर कम ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने, कि समझ रहे हो ना आप। सेकंड, रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू, ठीक है। अलाउइंग और रिजेक्टिंग एन एप्लीकेशन फॉर स्टे पास्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, ये सारे सेक्शंस में आप अपील नहीं लगा सकते, इनमें अपील लगी नहीं सकती। सेकंड फर्स्ट की बात नहीं कर रहे, अपील ही नहीं लगा सकते आप इन चीज़ों में। अब सेकंड अपील, नो सेकंड अपील शेल लाई फ्रॉम एन ऑर्डर पास्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 131, ये सारे सेक्शन में आप सेकंड अपील नहीं लगा सकते, ये सेक्शन दिए हुए हैं सारे। अब सेक्शन 47 बात करता है लिमिटेशन पीरियड की, कि आप लगा कब तक सकते हो। फर्स्ट अपील या सेकंड अपील आपको जोन सी भी आपको अपील लगानी है, तो जब भी वो ऑर्डर पास हुआ है ना, मतलब ओरिजिनल ऑर्डर पास हुआ है तो उसके 45 दिन तक, फर्स्ट अपील का ऑर्डर पास हुआ है तो उसके 45 डेज तक आप फर्स्ट या सेकंड अपील आप लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन मान के चलो जो ऑर्डर है वो एक्सपायरी ऑर्डर था, ठीक है, और जो पार्टी है ना, अपोजिट पार्टी है, उसको कोई प्रीवियस नोटिस भी नहीं मिला था ऑर्डर पास होने का, ठीक है। तो जब भी वो ऑर्डर जो है वो कम्युनिकेट हो जाएगा कि भैया ये ऑर्डर पास हो गया आपके खिलाफ, तो उस दिन से 45 डेज जुड़ेंगे उनके। नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब भी ऑर्डर पास हुआ है लेकिन वो ऑर्डर की जानकारी दूसरी पार्टी को थी नहीं, तो जब भी उनको जानकारी मिलेगी, कम्युनिकेशन होगा अपोजिट पार्टी के खिलाफ, अपोजिट पार्टी को कम्युनिकेट किया जाएगा मैसेज, उस दिन से 45 डेज जुड़े जाएंगे, समझ गए ना। अब सेक्शन 49 बात करता है पावर ऑफ अपीलेट अथॉरिटी। अब अपीलेट अथॉरिटी क्या कर सकती है, या तो एडमिट कर ले अपील, ठीक है, या फिर आफ्टर कॉलिंग फॉर द रिकॉर्ड एंड गिविंग द अपीलेंट एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड रिजेक्ट कर दे, या तो एडमिट कर दे या रिजेक्ट कर दे, दो ही काम कर सकती है वो। प्रोवाइडेड दैट द अपीलेट अथॉरिटी शैल नॉट बी बाउंड टू कॉल फॉर द रिकॉर्ड वेयर द अपील इज टाइम बेयर्ड और डज नॉट लाई। अब जहाँ पर अपील लाई नहीं करती या फिर टाइम ही निकल गया, 45 डेज से ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है, तो वहाँ पर अपीलेट अथॉरिटी बाउंड नहीं है कि वो रिकॉर्ड बुलवाए या जो भी करे, समझ गए। इफ द अपील इज एडमिटेड डेट शैल बी फिक्स्ड फॉर हियरिंग एंड नोटिस शैल बी सर्व्ड ऑन द रिस्पोंडेंट। सीधी सी बात है, अगर अपील हो गई डेट फिक्स की जाएगी कब हियरिंग होगी और नोटिस दे दिया जाएगा रिस्पोंडेंट को। आफ्टर हियरिंग द पार्टीज द अपीलेट अथॉरिटी में कन्फर्म वेरी और रिवर्स द ऑर्डर। अपील लगे मतलब जिस भी ऑर्डर के खिलाफ जो
बोला है ना कि नहीं नहीं अपील करी है। अपील में क्या होगा, या तो कंफर्म करेगा या वेरी करेगा या रिवर्स करेगा, कुछ भी करेगा सुनने के बाद। और मे टेक सच एडिशनल एविडेंस एज इट मे कंसिस्ट नेसेसरी फॉर पासिंग इट्स ऑर्डर। अपील में भी आप एडिशनल एविडेंस आप ले सकते हो, प्रोवाइडेड दैट द अपीलेट अथॉरिटी शैल नॉट ऑर्डिनरीली रिमांड द केस फॉर डिस्पोजल टू एनी रेवेन्यू ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू इट। क्या मतलब कि अपीलेट अथॉरिटी के अंडर जितने भी रेवेन्यू ऑफिसर आते हैं ना, उनको वापस केस वापस नहीं भेजेगा कि आप ये केस जो है वो डिस्पोज कर दो, ऐसा नहीं करेगा। उसको लेना तो पड़ेगा वो केस, और वापस नहीं कि डिस्पोज कर दो, ये रेवेन्यू ऑफिसर को ये नहीं भेज सकता। और दोस्तों ये था पूरा अपील एंड ऐसा ऐसा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिले किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।